तो देखो ऐसे है कि भाई साहब अगर कोई एक्टिंग कर रहा है एक्टिंग तो उसको एक्टर बोलेंगे, और अगर कोई डांसिंग कर रहा है तो उसको डांसर, और अगर कोई सिंगिंग कर रहा है तो उसको सिंगर। अब कोई आदमी नेटवर्किंग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्कर। और शर्माना नहीं, सिंगर कभी शर्माता है? कभी भी आप किसी भी महफिल में 4 लोगों में बैठा हो, 10 लोगों में बैठा हो, 40 में बैठा हो, 400 में बैठा हो, 4000 में बैठा हो, 40,000 में बैठा हो, 4 लाख में बैठा हो, सोनू निगम, अगर आप उसको बोलोगे कि गाना गुनगुना दो तो मस्त गुनगुनाएगा कि नहीं गुनगुनाएगा? कोई डांसर है मान लो और उसको डीजे भी बज रहा हो कहीं, डांसर लोग तो ऐसे होते हैं मौत के संगीत पे नाच लेते हैं, जनरेटर की आवाज पे नाच लेते हैं, जब आता है तो नाच लेते हैं यार, क्या है ना। एक बार सरदारों की पार्टी हो रही थी तो रात को 11 बजे के बाद वो आ गया लेटर लेके कि साहब देखो यहां प्रशासन की वजह से क्या है, डीजे नॉट अलाउड है, 11 बज चुके हैं और मतलब क्या है ना अभी डीजे बंद करना है, ये करना है। और उनकी अभी चल रही थी, है ना, क्या, हाँ समझ गए आप, तो उनकी चालू थी। उन्होंने बोला थोड़ी देर रुक जा, 10-15 मिनट रुक जा, 4-4 पैक हमारे पूरे हो जाने दे, फिर तो हम डांस तू देखियो जनरेटर की आवाज पे नाच लेंगे, तेरे को कोई डीजे बजाने की जरूरत नहीं है तेरे को, बस थोड़ी देर रुक जा, 15 मिनट। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब एक्टर शर्माता है? मैं आपको पूछ रहा हूं, तेजी से बताओ मेरे को। डांसर शर्माता है? सिंगर शर्माता है? फिर नेटवर्कर क्यों शर्माता है? सच बताओ, दिल पे हाथ रख के पूछ रहा हूं, तुम नेटवर्कर शर्मा रहे हो। अभी सबसे बड़ी तकलीफ आप दिल में छुपा के बैठे हो। क्या तकलीफ है कि आप अपने काम पे ना गर्व नहीं है, प्राइड नहीं। जैसे सिंगर फक्र से बोलता है कि मैं सिंगिंग करता हूं, डांसर फक्र से बोलता है कि मैं नाचता हूं, एक्टर फक्र से बोलता है कि मैं एक्टिंग करता हूं, लेकिन आप ससुराल में बोलते हो मैं एक काम करता हूं। है कि नहीं? है कि नहीं? जिस दिन आपको अपने धंधे पर प्राइड आ गया, गर्व आ गया, सेल्फ इमेज हाई हो गई, आपको लगेगा, और इन सबसे अच्छे हो आप, एक्टर को मरते दम तक एक्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? डांसर को मरते दम तक डांस करना पड़ेगा कि नहीं? सिंगर को मरते दम तक गाना गाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन नेटवर्कर को सिर्फ कितने साल? सिर्फ 4 साल। उससे बढ़िया हो भाई साहब, फक्र करने की जरूरत है, गर्व करने की जरूरत है। समझ आ रहा है? तो नेटवर्कर के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि अपने गर्व करना चाहिए, नेटवर्कर को अपनी क्वालिटी समझनी चाहिए। जानना चाहते हो? जिसके दिमाग में बर्फ हो, दिमाग में बर्फ, यानी ये जो दिमाग है ये ना घर वालों के कोसने से, ना बाहर वालों के कोसने से, ना किसी के उल्टा बोलने से, ना किसी के खिल्ली उड़ाने से, ना किसी की मजाक उड़ाने से, कोई आपकी मजाक उड़ाए, कोई आपको चौंकाए, कोई आपको चेताए, कोई आपको तकलीफ दे, उससे गर्म नहीं होना चाहिए। नेटवर्कर के दिमाग में क्या होती है? बर्फ। बर्फ का मतलब है ठंडा रहता है दिमाग। और जुबान पे क्या रहती है? जुबान पे क्या रहती है? शक्कर। ऐसा बोलो, बहुत ही मीठा बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं? दिल में क्या है? दिमाग में क्या है? बर्फ। और जुबान पे क्या है? शक्कर। और सीने में, दिल में क्या है? आग। और पैर में क्या है? चक्कर। वही है असली नेटवर्कर, वही है असली नेटवर्कर। ये 4 क्वालिटियां होनी चाहिए, 4 क्वालिटियां होनी चाहिए। समझ आ रहा है? दिमाग में क्या होनी चाहिए? बर्फ। जुबान पे क्या होनी चाहिए? दिल में क्या होना चाहिए? और पैर में चक्कर। फुर यहां, फुर वहां, सुबह यहां, शाम को वहां। समझ आ रहा है? कभी भी हमेशा मीठा बोलो, कोई भी कितना तकलीफ दे, परेशानी दे, कुछ भी हो। मैडम अगर आपकी बोले, मैडम क्या है ना रोज उकसाती है, सुबह सुबह कुछ ना कुछ बोल के आपको उकसाने की कोशिश करती है कि जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाए, जल्दी से धंधा छोड़ दे। उसका एक ही काम है कि वो पक्का छुड़वाने के लिए बैठी है, और तुम्हारा एक ही काम है ना, कि छोड़ना नहीं है। तो दोनों की लड़ाई रोज चालू है। तो वो गलती से क्या करेगी, किसी दिन गुस्सा में आके
सुबह सुबह रोटी जला देगी, एकदम काली काली कर देगी आगे पीछे से। फिर आप क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेट करना है, फ्रस्ट्रेट करके छुड़वाना है, फिर आप इसमें युक्ति लगाओ मेरी तरह। आप बोलो कि यार आजकल तू इतनी खूबसूरत होती जा रही है कि तुझे देख के रोटियां भी जलने लगी हैं। तुझे देख के किसी भी बात को कहने का अंदाज अगर आपको सीखना हो तो वो नेटवर्कर से सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? परेशान से परेशान, गलत से गलत बात को अगर कहने का अंदाज सीखना हो तो किससे सीखना होगा? नेटवर्कर से। किसी दिन फ्रस्ट्रेट करने के लिए सुबह सब्जी में नमक नहीं डालेगी कि यार ये कल तो क्या है ना, जली रोटी खा गया, लफड़ा कर गया और तारीफ भी कर गया, अभी देखती हूं आज क्या करेगा। आज नमक नहीं डालेगी, सही है। फिर दूसरे दिन परीक्षा चालू, अभी क्या बोलना है कि इधर आओ मैडम, आपके हाथ चूमने हैं। क्यों? कि यार बिना नमक के इतनी अच्छी सब्जी कैसे बना लेती है? है बिना नमक के। क्या करना है? क्या करना है? तेरे हाथ चूमने हैं यार। उसने कहा किस लिए? कि बिना नमक की सब्जी अगर कोई बनाना सीखे पूरे भारत में तो वो तेरे से सीखना चाहिए भाई। समझ आ रहा है आपको? बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो डोंट बी अ लल्लू। अगर घर में लड़ रहे हो, तकलीफ आ रही है, रोज परेशान कर रहे हो, कई लोग फोन करते हैं सर आज तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। मैंने कहा क्यों? कि वो सर आज बीवी ने लफड़ा कर दिया। अरे तेरे रहते बीवी लफड़ा कर कैसे सकती है यार? बीवी होगी जो लफड़ा कर देगी, फिर तू काय बात का नेटवर्कर है? समझ आ रहा है? और घर में एक प्रोस्पेक्ट को संभाल नहीं पा रहा, दुनिया में सारे प्रोस्पेक्ट कैसे संभालेगा? एक प्रोस्पेक्ट संभाल नहीं पा रहा, दुनिया में इतने सारे प्रोस्पेक्ट कैसे संभालेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? तो डोंट बी अ लल्लू, बी अ लीडर। और नेटवर्क मार्केटर क्या होता है? जुनून होता है। ना तो वो गर्मी देखता है जून में, ना तो गर्मी देखता है खून में। सिर्फ वो गर्मी देखता है अपने खून में। किस में? खून में। समझ आ रहा है? और ना गर्मी होती है जून में, ना गर्मी होती है, और दोनों को मिला दो, जूनून, जून प्लस ऊन, है ना? जुनून में होती है। तो जुनून अगर आपके सामने है तो फिर अगर जुनून में पूरे जोश के साथ अगर चूहा भी बिल्ली को लात मार दे तो बिल्ली दूर जाके गिर सकती है। पूरे जुनून में ये ताकत है। खेल जुनून का है दुनिया में, बाकी कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? तो लोग बोलते हैं जी मोटिवेटेड रहो। अरे मोटिवेटेड रहने के लिए आपको अपना जुनून दिखाना होगा। समझ आ रहा है? परेशानियों में परेशान नहीं होना है। परेशानी आ रही है तो कौन सी आपके पास नहीं आ रही है? किसके पास नहीं आई है वो बताओ, एक का नाम बताओ। हमारे पास नहीं आई, चौधरी साहब के पास। हमारी वाली तो भगवान तुम्हें दे ना कभी, नहीं तो वास्तव में मरोगे ही नहीं, बाकी सारे काम हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसलिए क्या होगा? हमेशा जुनूनी आदमी जो होता है वो जीत जाता है। तो क्या रखना है अपने अंदर? जुनून।